साथियों, यूपी वीडियो री एग्ज़ाम होने के बाद दो तरह के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने का मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं वह अभ्यर्थी जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उसके बाद उनके 110 से या फिर 100 से ऊपर क्वेश्चन सही हैं, सब कुछ काटने पीटने के बाद। ये तो जेन्युइन है कि उनको परेशानी है, क्योंकि बहुत सारा अफवाह है या फिर हकीकत है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी में चाहे बिहार में अगर कोई भर्ती होती है तो नकल माफियाओं का भय हमेशा बना रहता है। और अन्य भर्तियों की तरह इस भर्ती में भी आपको कई न्यूज़ में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने धांधली करने का प्रयास किया, पकड़े गए, और कितने लोग सफल हो गए हैं इसका तो अंदाज़ा आप न लगा सकते हैं, न मैं लगा सकता हूं और ना ही भर्ती बोर्ड लगा सकता है। इसका अंदाज़ा लगाने का काम पुलिस का है जो कार्रवाई कर रही है। अभी भी लोग यूपी वीडियो री एग्जाम में पकड़े जा रहे हैं, आपको ये सारी जानकारी है। तो वह अभ्यर्थी तो परेशान है ही, कहीं भर्ती निरस्त ना हो जाए फिर से। 3-4 साल 5 साल के बाद ये भर्ती फिर से री एग्जाम इसका हुआ है और इसके बाद तैयारी करने के बाद अच्छा पेपर गया है और पता चले कि फिर से भर्ती निरस्त हो जाए। और दूसरे अभ्यर्थी हुआ परेशान है जिन्होंने इसमें धांधली करने में सफलता पा ली है, मोटी रकम दी है, अगर ये भर्ती निरस्त होती है तो उनका पैसा तो डूब ही जाएगा, तो वो लोग और परेशान हैं। तो परेशानी की बात तो है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि इसका रिजल्ट जो भी है जल्दी से आए, इसमें जितने लोगों का सिलेक्शन हो पाए वो लोग सेलेक्ट हों, कम से कम कुछ लोगों का जीवन तो संवरे। दुख तो होगा ही, अगर आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप नहीं होते हैं तो दुख होता है। और आपको पता चलता है, आपको पता भी है कि अगर धांधली हुई है, आपकी जगह पर धांधली के माध्यम से कोई सीट ले जाता है तो दुख दोनों पक्षों को होता है। लेकिन वह दुख मान्य नहीं रखता है। जो लोग धांधली करके आए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने तमाम तरह से नकल करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों को आंसर की पहले से ही मिल गया था, मतलब कि पेपर आउट होने का मामला है। बहुत सारे लोग जो कान में कुछ लेकर चले गए थे, डिवाइस लगा कर गए थे, वो लोग भी पकड़े गए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लोग दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। ऐसे कई मामले आए हैं, कई जनपदों में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिन्हें जेल भेज दिया गया है। साथियों, इससे यह पता चलता है कि इस समय भर्ती बोर्ड कितना भी प्रयास कर रहा है, पुलिस कितनी भी प्रयास कर रही है अभ्यर्थियों को रोकने के लिए कि वो लोग धांधली ना करें, लेकिन यह मामला रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे सरगना हैं जिनको इसमें मज़ा आने लगा है, काफ़ी मोटी रकम मिलती है। तो इसलिए आप इसलिए आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक अपना ट्विटर पे एक हैंडल खोला है जिस पे आप इसकी शिकायत दे सकते हैं। या फिर अगर आपको इससे संबंधित आने वाली आपकी किसी परीक्षा में या फिर किसी भी परीक्षा में आपको किसी सरगना का, किसी भी धांधली करने वालों का अगर नाम पता है, आपको लगता है कि ये लोग गलत तरीके से पेपर दे रहे हैं, तो आप उसकी सूचना सीधे आप डीएम को दे सकते हैं, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी। तो यूपी वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग भी है। जो लोग भाई अब न पढ़े हैं न पैसा दिए हैं, भाई कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि हर भर्ती में ऐसे लोग लाखों की संख्या में होते हैं जो ये कहते हैं भर्ती निरस्त हो जाए, भर्ती निरस्त हो जाए। उन्हें किसी से नहीं मतलब है, फिर दोबारा एग्जाम होगा, फिर उनका नहीं निकलेगा। तो भर्ती निरस्त होना ही एक सल्यूशन नहीं है। जितने भी लोग इसमें नकल करते हुए पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, अब भर्ती बोर्ड अभी भी नहीं बैठा है, पुलिस अभी भी नहीं बैठी है, अभी भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। अभी आपकी जो आप एग्ज़ाम दिया होगा तो आपकी स्क्रीनिंग हुई है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से अंत तक सभी जो भी अभ्यर्थी गलत साधनों का प्रयोग करके परीक्षा दे रहे थे उन सभी को निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब कितने लोग निकल पाएंगे, कितने लोग नहीं निकल पाएंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप लोग जान लीजिए कि आंसर की जो है आपका आ चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि यूपी में या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पेपर आपका आया था, इस लेवल का तो आना मुझे नहीं लगता है ज़रूरी था। ये हो सकता है कि इसलिए हुआ कि परीक्षा में कठिन प्रश्न होंगे तो सॉल्वर गैंग भी इसको सॉल्व ना कर पाए, तो अभ्यर्थियों को कितनी परेशानी हुई होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी कह रहे थे कि जीएस के क्वेश्चंस इसमें कठिन पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चंस ज़्यादा गलत भी पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत पूछे गए हैं। इतने गलत क्वेश्चंस किसी भी भर्ती में नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर पिछली भर्ती का देखें तो इतना लंबा
घोटाला हुआ था, इतना लंबा धांधली हुआ था, उसके बाद भी इसका कट ऑफ आप जानते ही हैं कि 107 के आसपास गया था। तो इस बार भी कितनी भी धांधली हुई होगी तो कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है। लेकिन अगर सीटें मात्र आपके पास 2-3 हज़ार हैं, उसी में अगर इतनी धांधली हो जाएगी तो जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ क्या होगा। मेरा मानना है, मैं चाहता हूं कि इसका रिजल्ट आए, इसमें से कुछ लोग, जो लोग भी सिलेक्टेड इसमें हों, सेलेक्ट हों, वो लोग जाएं, अपनी नौकरी करें। भर्ती निरस्त करेंगे तो ऐसे ही फंसती रहेगी। निरस्त करने की मांग भी एक तरह से जायज़ है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 1-2 नंबर से कट जाते हैं, उनकी यही मांग होती है कि अगर धांधली ना हुई होती तो हम भर्ती हो जाते। ये सब बात भी सही है। अगर बड़े स्तर पर धांधली हो जाए तो कितना भी आप पढ़ लोगे, आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि आंसर की अगर आपको मिल गई है, डिवाइस लगा के आपको आंसर कराया जा रहा है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका उतना नंबर नहीं आ पाएगा जितना उन लोगों का नंबर आएगा। तो आपकी आंसर की आ गई है। दूसरा, आपका रिवाइड आंसर की आना है। तो मुझे लगता है इस महीने में ही आपका आंसर की 15 के बाद या 15 तक इसका रिवाइड आंसर की आपको देखने को मिलेगा। और आपके जो अंक हैं वो कॉमन भी, कुछ प्रश्न जो हैं कॉमन कर दिए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर इधर उधर होंगे। तो मैं मानता हूं कि जिनके 110 क्वेश्चन तक सही हैं, सब कुछ काटने पिटने के बाद, गलतियां कटने के बाद, उनका सिलेक्शन 100% होगा। और दूसरा बात जो है कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मेरी मानिए तो साथियों, मेरा जो अंदाज़ा है, इसका रिजल्ट आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं कि यह भर्ती साफ़ सुथरी निकल जाए, कुछ अभ्यर्थियों का जीवन संवर जाए, इसी में सबकी भलाई है। और आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, उससे संबंधित भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहती है। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।